जय अम्बे माँ भक्तों। आज मैं आपको सिंदूर के बारे में ज़रूरी बातें बताने जा रही हूँ। 10 ऐसी ज़रूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हर शादीशुदा महिला सिंदूर लगाती है और उसके कुछ तरीके होते हैं लगाने के। कैसे लगाना चाहिए, किस समय पर लगाना चाहिए, कैसे सिंदूर लगाना ज़्यादा फलदायी होता है। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या आपको उपाय बताने वाली हूँ। सिंदूर, जिसे कुमकुम भी कहा जाता है, मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना गया है। शादी के उपरांत ही महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर को सजाती हैं। यह रस्म तभी पूरी होती है जब मांग में सिंदूर भरा जाता है। मतलब शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब मांग में सिंदूर भरा जाता है। दरअसल ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। आपने अपनी रामचरितमानस में, जो भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, उन्होंने रामचरितमानस में हनुमान जी का वो प्रसंग अवश्य ही सुना होगा, जिसमें सीता माता सिंदूर लगा रही हैं और हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि आप माता ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तो सीता माता कहती हैं कि भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए मैं ये सिंदूर लगाती हूँ और इससे उनकी आयु भी बहुत लंबी होती है। तो हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लेते हैं और उनकी सिंदूर से ही पूजा की जाती है, लेप लगाया जाता है, जिससे हनुमान जी महाराज भी प्रसन्न होते हैं। तो ये प्रथा बहुत ही प्रचलित है, इसीलिए हर शादीशुदा महिला के लिए सिंदूर का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। और बिना सिंदूर लगाए हुए किसी भी महिला का श्रृंगार पूरा नहीं होता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ ज़रूरी जो जानकारी है, कुछ ज़रूरी बातें हैं, वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो नंबर 1, मैं आपको 10 बातें बताने वाली हूँ। इन 10 में से जो भी उपाय सबसे अच्छा लगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आप जो गलतियाँ कर रही हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला उपाय, सिंदूर हमेशा अपने पैसों से या अपने पति के पैसों से ही खरीदें। मतलब किसी ने दे दिया है या आपको ख़रीद कर दिया है, ऐसा सिंदूर आप अपनी मांग में मत लगाएं। अपने पति द्वारा ख़रीदा हुआ ही सिंदूर अपनी मांग में लगाएं। ज़्यादा पैसों का भी नहीं आता है, तो अच्छा होगा अगर आप सिंदूर अपने पति के पैसों का ही खरीद कर लगाएंगी। तो नंबर 2, शुक्रवार का दिन सिंदूर खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। आप मंगलवार के दिन कभी भी सिंदूर मत खरीदिएगा। शुक्रवार का दिन माता रानी का दिन माना जाता है, इसीलिए शुक्रवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। कभी भी किसी दूसरी औरत को अपना सिंदूर ना लगाने को दें और ना ही किसी दूसरी औरत का सिंदूर अपनी मांग में सजाएं। मतलब कभी किसी से ना लेना है सिंदूर, ना किसी को देना है सिंदूर। आप दान कर सकते हो, लेकिन किसी भी की सिंदूरदानी से निकाल कर अपनी मांग में सिंदूर नहीं सजाना है। नंबर 3, कभी भी किसी महिला की सामने, किसी के सामने अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरना है। किसी बाहर वाले के सामने अपनी मांग को नहीं भरना है। हमेशा सिंदूर को छिपाकर ही लगाना है। अक्सर महिलाएं टेढ़ी मांग निकालती हैं तो अपना सिंदूर बीच मांग में नहीं भरती हैं, तो ये भी बहुत अशुभ माना गया है। इससे आपके पति के कार्य में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं और उनका व्यापार भी नहीं चलता है। और हमेशा बीच मांग, जो नाक होती है, उसकी सीध से ही सिंदूर लगाया जाता है, तो हमेशा बीच की मांग निकाल कर सिंदूर लगाइएगा। नंबर 4, कई महिलाएं मांग भरती हैं, जैसे टेढ़ी मांग निकाली, उसके बाद मांग को बंद कर दिया और फिर सिंदूर मतलब अंदर ही बंद हो गया और फिर बाल कंघी कर लिए। ऐसा भी कभी नहीं करना है। इससे पति को अपने जीवन में बहुत सारी असफलताएं देखनी पड़ती हैं और उनका व्यापार वगैरह जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो भी नहीं चलता है और बहुत सारी जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं। तो आपको ऐसा भी कभी नहीं करना है। नंबर 6, आप जिस दिन बाल धोते हो उस दिन सिंदूर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हमें बाल किस दिन धोने चाहिए? हमें अपने बाल हमेशा रविवार, सोमवार और शुक्रवार को ही धोने चाहिए। बृहस्पतिवार वैसे भी अशुभ माना जाता है, मंगलवार को सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए बाल नहीं धोने चाहिए। तो इसीलिए रविवार, सोमवार और शुक्रवार को बाल धोइए और उसी दिन अपनी मांग में सिंदूर लगाइए। अच्छा, एक ज़रूरी बात भी है, आप क्या करते हो, नहाने के तुरंत बाद ही आए और मांग में सिंदूर लगा लिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नहाने के थोड़ी देर पश्चात ही सिंदूर बाल में लगाना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद सिंदूर लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। सिंदूर हमेशा अनामिका उंगली से लगाना चाहिए। जो मध्यमा और कनिष्का के बीच में उंगली है ना, हमेशा इस
उंगली से सिंदूर लगाना चाहिए। कहते हैं इससे हमारा शुक्र मजबूत होता है, जिससे हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है। अतः अनामिका उंगली से ही सिंदूर हमेशा लगाना चाहिए। अगर हो सके तो माता गौरा को सिंदूर चढ़ाइए और वही सिंदूर अपनी मांग में सजाइए। इससे आपके जीवन में सफलताएं आती हैं और आपका संबंध बहुत अच्छा बनता है। नंबर 10, हिंदू मान्यता के अनुसार सिंदूर का गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर पूजा करते समय सिंदूर हाथ से गिर जाए तो समझिए आपके आने वाले समय में आपके परिवार पर कोई संकट आने वाला है। इसीलिए सिंदूर का गिरना बहुत ही अशुभ माना गया है। अगर बाई चांस कभी सिंदूर गिर भी जाता है तो उसे झाड़ू से कभी मत झाड़िएगा या पैर से कभी मत उसे हटाइएगा। हमेशा किसी साफ़ कपड़े को लेकर अच्छी तरह से निकाल लीजिए पूरा सिंदूर और उसे वापस अपनी डिब्बी में भर लीजिएगा। अब एक विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप उसे करेंगे तो आपका संबंध अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे कपूर की 2 टिकियाँ रख दें। प्रातः होते ही सिंदूर की पुड़िया को घर से बाहर फेंक देना है और कपूर को निकाल कर कमरे में जला देना है। इससे कपूर जलाना वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है और नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, तो इसीलिए इसे बहुत ही शुभ माना गया है। आप ये उपाय अवश्य करके देखिएगा और अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो आप ये उपाय भी अवश्य करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर फिर से दोबारा एक और वीडियो तैयार करूँगी और अगर आप मेरी वीडियो आपने पूरी देखी है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आपका सुहाग हमेशा सलामत रहे।